बिहार कांग्रेस में बड़े फेरबदल पर हम अभी बात करेंगे कि नए प्रदेश अध्यक्ष जो बने हैं वह कितना असरदार होंगे और अखिलेश प्रसाद सिंह को प्रदेश अध्यक्ष से हटाए जाने के बाद क्या कुछ असर पड़ सकता है बिहार में महागठबंधन को लेकर। और कन्हैया कुमार तो यात्रा कर ही रहे हैं बिहार में। उन सभी बातों को अभी हम बिंदुवार बात करेंगे, मगर उससे पहले बता देते हैं कि आप देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। अब मैं आता हूं मुद्दे पर। बिहार में 2025 में विधानसभा का चुनाव है और यहां पर कई पार्टियां या कहें दो महत्वपूर्ण अलायंस यहां पर असरदार रहेगी, चाहे वह इंडिया अलायंस हो या फिर एनडीए अलायंस हो। इन्हीं दोनों के बीच में टक्कर होना है। मगर इंडिया अलायंस बिहार में महागठबंधन कहा जाता है क्योंकि 2015 से यह महागठबंधन जारी है और तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कह दिया था कि कांग्रेस से जो अलायंस है, यानी दिल्ली चुनाव को लेकर जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में चल रहा था बातचीत, तब ही कह दिया था कि अब अलग अलग लड़ सकते हैं। वह लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन बना था, यानी कि बिहार में महागठबंधन की ही यहां पर घटक दल कही जाएगी। तो अब बात करते हैं कांग्रेस पर। तो क्या कांग्रेस छोटे छोटे पार्टियों पर निर्भर नहीं रहना चाहती है, खुद बड़ा भाई बनना चाहती है? ऐसी कई बातें हैं। उसी के मद्देनजर यहां पर जो प्रदेश अध्यक्ष जो अभी हाल में बीते दिनों हटाए गए अखिलेश प्रसाद सिंह, वह कांग्रेस के लगभग 2.5 वर्षों से बिहार में प्रदेश अध्यक्ष थे। तो यह कहा जा रहा है कि कन्हैया कुमार के यात्रा में शामिल होने के बाद यह फैसला लिया गया है। कई बातों से यह दिखता भी है कि कन्हैया कुमार को प्रमोट कर रही है कांग्रेस बिहार में। और साथ ही कन्हैया कुमार जब पलायन रोको यात्रा, रोजगार यात्रा, बेरोजगारी हटाओ यात्रा में जिस प्रकार से चंपारण की तरफ से शुरू किए हैं, भितिहरवा से, तो वहां से जब से किए हैं तो उनके साथ लोगों का अट्रैक्शन और जुड़ाव देखने को मिला है। मगर जो नए प्रदेश अध्यक्ष बिहार में बने हैं, वह यह कहा जा रहा है कि कन्हैया के आने के बाद और जो नए प्रभारी कृष्णा जी जो यहाँ बिहार कांग्रेस के प्रभारी हैं, तो इन दोनों की जोड़ी ने नए प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार राम को यहाँ पर कह सकते हैं कि इन दोनों के आने की वजह से यहाँ पर उनका स्थान पक्का हुआ है। एक तरफ यह भी कहा जा रहा है कि दलित को भी साधने का प्रयास कांग्रेस ने किया है। मगर कई प्रश्न उठता है कि क्या कांग्रेस को अब कौन और कैसे चलाएंगे? क्या उतना असरदार हैं नए प्रदेश अध्यक्ष? इसको लेकर भी खूब सवाल हो रहा है कि राजेश कुमार राम जो विधायक हैं कुटुंबा से, वह अखिलेश प्रसाद यादव की तरह असरदार होंगे या नहीं। इस पर कई बातें हो रही है, क्योंकि यह भी कहा जा रहा है कांग्रेस के कई वर्करों द्वारा कि अखिलेश प्रसाद ने जिस प्रकार से कांग्रेस को कह सकते हैं कि जिस प्रकार से एकदम नरम या कह सकते हैं कि एकदम कांग्रेस जो ढुलमुल नीति और कमजोर कांग्रेस थी, उसे बिहार में कांग्रेस में जान फूंकने का काम किया था। तो यहां पर क्यों हटाया गया अखिलेश प्रसाद सिंह को, यह कई वर्करों, कई उनके अहम नेताओं का कहना है कि जिस प्रकार से अखिलेश प्रसाद सिंह काम कर रहे थे बिहार कांग्रेस में, संगठनिक ढांचा, पार्टी का विस्तार कर रहे थे, वह बेहतरीन ढंग से कर रहे थे और उनके पास वह संसाधन था जिससे वह बिहार कांग्रेस को चलाने में बेहतरीन मजबूती प्रदान कर रहे थे। तो क्या उस प्रकार या उससे ज्यादा राजेश कुमार राम चला सकते हैं क्या? इस पर अब कांग्रेस में भीतर ही भीतर कई खेमे बन चुके हैं, कई बातें हो रही है कि अब कांग्रेस यहां से क्या करेगी। क्या कांग्रेस दिल्ली के ही तरह, हरियाणा के ही तरह जिस प्रकार से परिणाम हुआ, उस प्रकार से अपने ही जो इंडिया अलायंस के घटक दल हैं उन्हीं को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेगी, कि या फिर कांग्रेस में ही कांग्रेस के अंतर्कलह को यहां पर बढ़ावा दी गई है? कन्हैया का जन प्रभाव इतना बड़ा है, वह विपक्ष के ऊपर इतना तेज तरार हमला करते हैं कि वह केंद्र बिंदु बन ही जाएंगे। इस बात से न चाहते हुए भी लोग इस बात को मानेंगे
कि कन्हैया का जो पॉपुलरिटी है, जो बोलने का शैली और तरीका है, उसे विपक्षी भी उसकी सराहना करते हैं। विपक्षी भी उसके कायल और लोहा मानते हैं कि कन्हैया जिस प्रकार से सत्ताधारी दल को अभी वर्तमान में वह हमला बोलते हैं अपनी बातों और वाक्यों और वानियों से, वह किसी को भी कह सकते हैं कि असमंजस में डाल देता है डिबेट में। तो यहां पर कन्हैया भी एक बड़ा फैक्टर माने जा रहे हैं। क्या कांग्रेस ने कन्हैया को पूरी तरह से लॉन्च कर दिया है, उनको चेहरे के तौर पर लॉन्च कर दिया है? क्या अब राजद की जरूरत कांग्रेस को नहीं है, या राजद को अपने नीचे रखकर राजनीति करना चाहती है? ऐसे कई सवाल हैं जो बिहार की राजनीति में, जो बिहार के विपक्ष की राजनीति कर रही है राजद, उसको चुनौती दे रहे हैं, या फिर कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव का नेतृत्व कांग्रेस को स्वीकार नहीं है, या फिर अपना कोई नया नेतृत्व चाहती है कांग्रेस। क्योंकि 2010 में एक बार लड़ चुकी है राजद से अलग होकर, तो सबको पता है कि परिणाम क्या हुआ था। राजद विपक्ष के 24-25 सीटें भी नहीं ला पाई थी, यानी विपक्ष के में जो बैठने की 10% सीटें होती है लाने के लिए, वह भी अकेले अपने दम पर नहीं ला पाई थी। तो यहां से समझ सकते हैं कि कांग्रेस किस मूड में है। कांग्रेस अगर अलग हुई राजद से सीटों को N1 को लेकर या फिर क्या कुछ, तो फिर दोनों का बहुत ज्यादा नुकसान होगा। यह राजनीतिक समीकरणीय जो विधानसभा का एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो जोड़ घटाव है 6% और उधर इतना प्रतिशत, राजद के पास बहुत ज्यादा प्रतिशत है, 30% वोट उनका परंपरागत माना जा रहा है। तो इस प्रकार से क्या बहुत ज्यादा नुकसान ये महागठबंधन को या देश के विपक्षी एकता को लगा दिए हैं। तो ऐसे कई सवाल से कह सकते हैं कि अभी वर्तमान में क्या यह फैसला जिस प्रकार से जो यहाँ पर दलित कार्ड खेला है कांग्रेस ने, इससे उनको फायदा होगा क्या राजेश राम को बनाने से? क्या राजेश राम उतने प्रभावशाली हैं क्या? इस पर भी प्रश्न चिन्ह है। क्या वह प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका को अखिलेश प्रसाद सिंह से ज्यादा ताकतवर ढंग से निभा सकते हैं क्या? कई प्रश्न हैं। उसी में एक यह भी है कि आखिर दलित कार्ड खेलने की हड़बड़ी कांग्रेस को क्यों पड़ी? M-22 समीकरण राजद की ओर था ही। फॉरवर्डों की मनाने के लिए कह सकते हैं कि जो राजद की तरफ कहा जाता था, लालू प्रसाद यादव की तरफ फॉरवर्ड मतलब कि कम उनसे जुड़ते हैं या आते हैं, तो उधर आ सकती थी। ये कई बातें हैं। उसी में भूमिहार जाति से आते हैं अखिलेश प्रसाद सिंह और कन्हैया कुमार। क्या यह भी बड़ा फैक्टर रहा कि एक भूमिहार को चेहरा है और एक भूमिहार प्रदेश अध्यक्ष है? तो फिर इन दोनों का बैलेंस कैसे बन पाएगा? दलितों में क्या संदेश जाएगा, पिछड़ों में क्या संदेश जाएगा? इसके डर से भी क्या प्रदेश अध्यक्ष बदला गया है? और भी कई बातें हैं कि एक म्यान में दो तलवार रह सकता है या नहीं, इसको लेकर भी बातें हो रहा है। अब महागठबंधन में नेतृत्व को लेकर बातें हो रहा है कि तेजस्वी करेंगे या कन्हैया, यहां पर जिस प्रकार से कांग्रेस ने लॉन्च किया है, क्या कन्हैया यहां का चेहरा रहेंगे? तो ऐसी बातों से असमंजस की स्थिति महागठबंधन में तेजी से बन रही है। मगर उसी के साथ ही यह भी बातें जो उठी, हमने दोहराया कि अखिलेश प्रसाद सिंह जो लगातार दूसरी बार राज्यसभा गए हैं, उन पर यह भी आरोप था कि वह ज्यादा राजद के करीबी रहे हैं, लालू प्रसाद यादव के पार्टी से विधायक, सांसद, मंत्री बनते रहे हैं। यह भी बड़ा कारण है। हम इन सभी बातों को जुड़ा रहे थे, बता रहे थे और सुना रहे थे। बाकी आप देखते रहिए झकास भारत। हम उन तमाम खबरों को लाते रहेंगे, सुनाते रहेंगे। मेरा नाम रविकांत हुआ। धन्यवाद।